बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन एग इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स के सिलसिले में आज हम आपको टर्निंग ट्रे को कंट्रोल करना सिखाएंगे। टर्निंग ट्रे में बुनियादी तौर पे एक मोटर होती है, एक डीसी मोटर। यानी कि ये देखिए, ये एक मोटर है, एक डीसी मोटर जो कि ट्रे के ऊपर फिट होती है। ये 12 वोल्ट डीसी पे चलती है। आपने ख्याल रखना है कि ये मोटर्स जो हैं ये 220 वोल्ट एसी में भी अवेलेबल होती है, ये 12 वोल्ट एसी में भी अवेलेबल होती है और 12 वोल्ट डीसी। जब हम प्योर डीसी मशीन बना रहे हैं तो हम इसके साथ वो मोटर लगाएंगे टर्निंग ट्रे के साथ जो कि 12 वोल्ट डीसी पर चलने वाली हो, यानी कि जो डायरेक्टली बैटरी पर चल सकती हो। तो 12 वोल्ट डीसी की हमने ये मोटर ली, इसको हमने टर्निंग ट्रे के ऊपर माउंट किया और इसको हमने फिर कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक टाइमर यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये एक टाइमर है, ये एक टाइमर है। इस टाइमर की मदद से हम इस मोटर को कंट्रोल करेंगे। अब इसको हमने कंट्रोल किस तरह से करना है और उसके हमने कनेक्शंस किस तरह से करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपके पास टाइमर है, इस टाइमर में इस साइड के जो कनेक्टर्स हैं, इस साइड के जो कनेक्टर्स हैं, इनमें से ऊपर वाले जो 2 कनेक्टर्स हैं, इनके ऊपर इस कंट्रोलर, इस टाइमर को चलाने के लिए 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई है, जिसमें पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो बैक साइड पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 12 वोल्ट डीसी का है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो ग्राउंड का है। तो यानी कि इसकी जो अपनी सप्लाई है ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स पे आनी है, यानी कि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। और जो निचले वाले 2 पॉइंट्स हैं उनको आपने इसलिए छोड़ देना है कि इसी टाइमर के और भी बहुत से इस्तेमाल आते हैं, और भी बहुत से इस्तेमाल हैं, लेकिन हमने चूँकि इससे ट्रे को कंट्रोल करना है लिहाजा हम बाकी यूजेस पे बात नहीं करेंगे। तो अगर हमने इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम ट्रिगर का सिग्नल जो है वो निचले वाले 2 पॉइंट्स पे दे सकते हैं। तो इनको आपने छोड़ देना है। हमारा कंसर्न सिर्फ पहले वाले 2 पॉइंट्स के साथ है जिस पे हमने 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई देनी है। उसके बाद इस साइड पे आइए तो यहाँ पे ये रिले लगी हुई है और इस रिले के आगे ये 3 पॉइंट्स हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से जो दरमियान वाला पॉइंट है वो कॉमन का पॉइंट है और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट है। अब हमने इसमें कनेक्शन किस तरह से करने हैं? हमने कनेक्शन इस तरह से करना है कि ये देखिए कि ये जो आपकी टर्निंग मोटर है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें से पॉजिटिव वायर कौन सी है और नेगेटिव। अगर आप इसके कनेक्टर पे गौर करें तो एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। इसमें से जो रेड वायर है दैट इज़ पॉजिटिव और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। तो इसी की आगे कंटिन्यूटी में ये जो वायर है, ये जो वायर आगे आ रही है इसी की कंटिन्यूटी में वो पॉजिटिव है और दूसरी तार जो है वो नेगेटिव है। तो हमने पोलैरिटी का ख्याल रखना होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ से जो मोटर की पॉजिटिव तार आ रही थी, मोटर की जो पॉजिटिव, क्योंकि मोटर भी 12 वोल्ट डीसी की है, तो उसको मैंने अडेप्टर की तार के साथ मिलाकर पॉजिटिव वाले टर्मिनल में फिक्स कर दिया। यानी कि मैंने ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है बैटरी की, इसको मैंने अडेप्टर के पॉजिटिव वायर के साथ मिला के यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब अडेप्टर की नेगेटिव वायर ये है, इस नेगेटिव वायर से एक एक्सटेंशन लेकर एक तार की उसको मैंने इधर सेंटर कॉमन पॉइंट पे दे दिया, कॉमन पॉइंट पे। और जो मोटर की नेगेटिव वायर आ रही थी उसको मैंने निचले वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप ये कनेक्शन समझ गए होंगे। ये ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट्स है, यहाँ पे मैंने मोटर की भी पॉजिटिव साथ ही कनेक्ट करके इससे जोड़ के तार के साथ मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी। उसके बाद जो अडेप्टर की नेगेटिव तार आ रही थी वो दूसरे पॉइंट पे, और वहाँ से एक ब्रांच निकाल के उसको मैंने दूसरे साइड पे जो रिले के पॉइंट्स हैं वहाँ पे सेंटर में दे दिया। और नीचे मैंने नॉर्मली क्लोज, यानी कि जो नेगेटिव वायर है बैटरी की, मोटर की, उस मोटर की नेगेटिव वायर को मैंने निचले पॉइंट में दे दिया। तो इस तरह से मेरे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब इसकी मैंने सेटिंग किस तरह से करनी है? अब देखिए, सेटिंग करने के लिए मैं इसको चलाता हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। मैं इसको चलाता हूँ तो ये ऑन हो गया। जब ये ऑन हो गया तो अब मुझे सबसे पहले इसको अपने मकसद के पॉइंट पे लेके आना है। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए देखिए, मैं ये सेट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये P1.1 आ गया। अभी आखिरी बटन प्रेस करता हूँ, P4 आ गया। उसके बाद ये P3.2 आ गया। तो P3.2 के अंदर मैंने सेटिंग करनी है, यानी कि जो मुझे प्रोग्राम चाहिए वो P3.2 पे चाहिए। इसमें जब मैं सेट करूँगा तो पहले देखें OP आ गया। OP में मैंने वो टाइम सेट करना है जितनी देर के लिए मैंने मोटर को बंद रखना है। मैंने जो मोटर को बंद रखना है तो मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाऊँगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको लेके जाना है 90 मिनट्स पे। देखिए, लेट से मैं 1.5 घंटे के लिए मोटर को बंद रखना चाहता हूँ तो ये 90 मिनट्स पे इसको मैं सेट करना चाहता हूँ।
अब यहाँ से मैं स्टॉप का बटन, अब आप देखिए कि इस वक्त ये 90 सेकंड्स है, ये मैं स्टॉप का बटन इस वक्त प्रेस करूँगा एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा। जब ये तीनों नीचे के डॉट्स जो हैं ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगे तो ये मिनट्स की सेटिंग हो गई। मिनट्स की सेटिंग उस वक्त होगी जब ये तीनों डॉट्स जो हैं ये नीचे के ब्लिंक करेंगे। उसके बाद मैं फिर सेट के बटन को दबाता हूँ। अब ये CL में मैंने सेटिंग करनी है। CL में मुझे उतनी देर की सेटिंग करनी है जितनी देर मैं मोटर को चलाना चाहता हूँ। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसको मिसाल के तौर पर मैं 20 सेकंड्स के लिए सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको 20 सेकंड्स के लिए सेट कर दिया। अब ये सेकंड्स है, अब मैंने स्टॉप के बटन को नहीं दबाना क्योंकि ये सेकंड्स की सेटिंग है। तो सेकंड्स की सेटिंग में सिर्फ ये एक डॉट जो है यहाँ वाला ये ब्लिंक करता है, बस ये सेकंड्स की सेटिंग हो गई। उसके बाद फिर मैं सेट के बटन को दबाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे LOP आ गया। LOP के अंदर 3 डैश आ रहे हैं। तो मैंने इसको चेंज नहीं करना क्योंकि LOP का मतलब होता है कि कितनी दफ़ा टर्निंग चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर मैं दे दूँगा, मिसाल के तौर पर 999 नंबर दे दूँ तो 999 दफ़ा मोटर को टर्न करने के बाद ये मोटर को बंद कर देगी। तो मुझे इसको इनडेफिनिट रखना है, यानी कि ये चलता जाए और चलता ही जाए। तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ये डैश 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 ही रहेगा। और यहाँ पे मेरी सेटिंग हो गई। अब ये मेरी सेटिंग हो चुकी है और मेरा टाइमर प्रोग्राम हो चुका है और ये जो मेरी मोटर है ये अब मेरे टाइमर के हिसाब से चलेगी। आप देखेंगे इस वक्त बिल्कुल यानी कि साकित खड़ी है, ये नहीं चल रही क्योंकि इस वक्त 90 मिनट्स का टाइम सेट हो चुका है। जब ये 90 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ये काउंट कर लेगी, तो उसके बाद 20 सेकंड के लिए इस मोटर को टर्न करेगी ये टाइमर। यानी कि ये टाइमर अब 90 मिनट्स के लिए इस मोटर को बंद रखेगा और उसके बाद 20 सेकंड के लिए इसको टर्न करेगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 120 मिनट्स कर लें, यानी कि आपके पास इस टाइमर के अंदर 999 मिनट्स तक की ऑप्शन है कि आप इस मोटर को 999 मिनट्स तक इसको आप ऑफ रख सकते हैं और इसी तरह से 999 मिनट तक आप इसको चला भी सकते हैं। तो अभी आपकी अपनी चॉइस है। आमतौर पर जो तजवीज़ किया जाता है वो 90 से 120 मिनट्स के लिए इसको रोकना और 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड मैक्सिमम इसको चलाना। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 89 मिनट्स पे आ गया। अब ये काउंट डाउन शुरू हो गई है, यानी कि इसी तरह से ये 89, 88, 87 और ये नीचे चलती चली जाएगी यहाँ तक कि जब ये 00 पे पहुँचेगी तो उसके बाद जो है ये मोटर टर्न करना शुरू कर देगी। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो देखिए मैं अगर इस टाइमर को स्टॉप कर दूँ, अगर मैं इस टाइमर को स्टॉप कर दूं तो आप देखेंगे कि ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस टाइमर को स्टॉप किया, अब आप देखें ये घूमना शुरू हो गई। आपको ये घूमती हुई नज़र आ रही होगी मोटर। अब ये मोटर चल रही है क्योंकि मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया है। और चूँकि मोटर की तार नॉर्मली क्लोज्ड वाले कनेक्टर पे लगी थी तो लिहाजा उसको पीछे से सप्लाई मिल रही है और मोटर चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करूँगा, ये देखिए मैंने अब टाइमर ऑन कर दिया तो मोटर रुक गई है। अब ये 90 मिनट्स तक मोटर रुकी रहेगी और 20 सेकंड्स के लिए मोटर चलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको इस प्रोग्राम में टाइमर को भी प्रोग्राम करना सिखा दिया और आपको उसके साथ मोटर कनेक्ट करके उसके कनेक्शंस भी बता दिए और ये आपको बता दिया कि किस तरह से आपने 56 एग की ट्रे को इसके साथ टर्न करना है। अब मैं आपको 56 एग की ट्रे भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर हमने ये मोटर माउंट की होती है। तो ये देखिए आप, ये आपके पास 56 एग की ट्रे है जिसके ऊपर आपने मोटर माउंट की होती है और ये मोटर जो है ये इस ट्रे को टर्न करती है और इसने इसी तरह से 90 मिनट से 120 मिनट्स बंद रहना है और 15 to 20 सेकंड्स के लिए टर्निंग करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ट्रे की जो डायमेंशंस हैं वो इसकी ये चौड़ाई जो है ये भी तकरीबन 17 इंच के अंदर है और ये वाली चौड़ाई ये भी 17 इंच के अंदर है। यानी कि आपकी जो बॉडी बने उसके अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसमें आप ये सहूलत के साथ ट्रे रख सकें। आज हमने आपको टर्निंग ट्रे का कंट्रोल और टाइमर की प्रोग्रामिंग सिखा दी और इसके साथ ही हमारा जो कंटेंट था इस पूरे कोर्स का, फ्री ऑनलाइन एग इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स का, वो कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपना एक कामयाबी के साथ अपना इंक्यूबेटर तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।